नमस्कार, स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर हत्याकांड से जुड़ी यह खबर है। हत्याकांड के आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, उसने हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। निहंग सरबजीत सिंह इसका नाम निहंग का, जिसने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सरेंडर किया। जब ये सरेंडर हो रहा था उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक नृशंस हत्याकांड देखने को मिला है सिंघू बॉर्डर पर, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। उसी मंच के बिल्कुल पास में यह सनसनीखेज घटना हुई और इस मामले में अब एक निहंग ने सरेंडर किया है। सरबजीत सिंह निहंग का नाम, और कल कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। अंग भंग करके एक शख्स की जान ले ली गई। लखबीर नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसके हाथ पांव काट दिए गए, जानवरों जैसा सुलूक किया गया, वहशियाना सुलूक। और इसी मामले में अब निहंग सरबजीत ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सरेंडर किया है। आखिर किन हालातों में यह सरेंडर हुआ, आपको विस्तार से जानकारी देंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर। अखिलेश, देखिए, आज सुबह से ही लगातार पुलिस पोस्टमार्टम के बाद ये कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जितनी बेरहमी से हत्या की गई है उस हत्यारे को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इनके साथ जो है, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा हो, चाहे निहंग जथेबंदियां हो, इनके साथ पुलिस की बातचीत चल रही थी, जिसके बाद शाम को ये तय हो गया था कि निहंग सरबजीत सिंह सरेंडर करेगा। और निहंग ने ये मान लिया था कि ये हत्या उसने की है। लेकिन पुलिस को अभी भी ये पूर्ण तौर पे यकीन नहीं है कि सिर्फ एक ही शख्स ने ये हत्या की है। जिस तरह से टॉर्चर के बाद हाथ पैर काटकर लखबीर को मारा गया था, उसमें जाहिर सी बात है कि और लोगों का हाथ भी रहा होगा। सारे जख्म वो जो है वो एक शख्स के दिए हुए नहीं हो सकते। लेकिन पुलिस ने समझदारी ये दिखाई कि फिलहाल जो सरेंडर के लिए तैयार हुआ उसे उन्होंने अपने कब्जे में लेकर फिलहाल मेडिकल करवाया जा रहा है। और अब उससे ये पूछताछ की जाएगी कि कल ये पूरी घटना रात को हुई कैसे थी, कौन कौन उसके साथ आया था, और क्या उसने अकेले ने ये हत्या की, क्या उन अंगों को काटने के लिए उसे अकेले ने अपना धारदार हथियार इस्तेमाल किया, या बाकी तमाम लोग जो है उसके साथ थे। फिर जो वीडियो सामने आए हैं, जो वीडियो बनाए गए हैं, वो वीडियो इसको दिखाए जाएंगे और उनसे शनाख्त करवाई जाएगी। और पुलिस की कोशिश यही है कि इस हत्याकांड में जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको एक एक करके सबको पकड़ा जाए। लेकिन पहली कड़ी में ये सरेंडर माना जा रहा है, जिससे पूरे हत्याकांड की परतें आगे खोलने में पुलिस को मदद मिलेगी। बिल्कुल जगविंदर, लेकिन जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं और जो आप बता रहे हैं कि तमाम वीडियो जो हैं उसकी जांच पड़ताल भी की जाएगी, तो ये करीब करीब तय माना जाए कि ना सिर्फ निहंग सरबजीत सिंह इस मामले में पकड़ा गया है, बल्कि कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह का हम कोई भी जघन्य अपराध देखते हैं, वो अकेले आदमी की बात नहीं है। वो अकेला आदमी अंजाम नहीं दे सकता। क्या बाकी तमाशा थोड़ा देख रहे थे? उन लोगों ने भी जरूर इस हत्याकांड को अंजाम देने में मदद की होगी, भले ही वो मदद किसी भी लहजे में हो। वो वहां पर शांत खड़े केवल वीडियो बनाने के लिए मौजूद नहीं थे। दूसरी बात यह है कि इस हत्याकांड को रोका जा सकता था। इतने सारे लोग वहां मौजूद थे। अगर उनको कोई गिला था किसी शख्स से, या उनको कोई शक था, तो उसको दूर करने के लिए कायदे कानून का सहारा लिया जा सकता था। वो इतने सारे लोग वहां मौजूद हैं, और जिस तरह से लहूलुहान हालत में वीडियो सामने आए हैं लखबीर सिंह के, उसे देखते हुए जाहिर सी बात है कि सरबजीत सिंह से ये पुलिस पूछेगी कि और किस किस आदमियों ने अपना हथियार इस्तेमाल किया था, और कैसे उसको पकड़ा गया, कहाँ उसको बांधा गया, किसने उसको लटकाया। ये तमाम चीजें मारकर लटकाने वाली एक आदमी थोड़ा इस पूरी घटना को अंजाम कर रहा था, और बाकी सब लोग खड़े देख रहे थे कि ये कैसे करता है। जाहिर सी बात है इसमें और लोगों की गिरफ्तारी होगी। अगर किसी ने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस उसको बाद में गिरफ्तारी तक भी ले जा सकती है, कोर्ट से वारंट ले सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें, जैसे ही कुछ और जानकारी आएगी आगे भी दर्शकों तक हम वो अपडेट पहुंचाएंगे। एक और आज की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के जशपुर में आज दिल दहलाने वाला वाकया हुआ है। जशपुर में एक कार ने दुर्गा विसर्जन के जुलूस को रौंद दिया। एक आदमी की जान चली गई, 20 से ज्यादा घायल हैं। इस घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी की कार में आग लगा दी। ये देखिए वो तस्वीरें जो आपको विचलित कर सकती हैं, इसीलिए हम आपको साफ तौर पर ये वीडियो दिखा भी नहीं रहे हैं। इस इमेज को ब्लर किया गया है। एक कार आप देखेंगे, लाल रंग की गाड़ी आती है और लोगों को रौंदती हुई वहां से निकल गई। हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, कुछ और भी पता चल पाया ड्राइवर के बारे में, इस गाड़ी के बारे में, और आखिर क्यों इस तरीके से इस गाड़ी के ड्राइवर ने लोगों को कुचल दिया? अखिलेश, सबसे पहले चूंकि हमने इस खबर को दिखाई थी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अब तक
अब तक का जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो हम आपसे साझा करें, दर्शकों से साझा करें। दरअसल इस पूरे मामले को छत्तीसगढ़ सरकार ने गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी अहम बात कि जो वहां पर ड्यूटी में थे उस इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया गया है और जो एएसआई थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तीसरी अहम बात कि जो बीजेपी इसे अब मुद्दा बना रही है कि छत्तीसगढ़ में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कांग्रेस ने कहा है कि ये जो 2 ड्राइवर थे, जो 2 आरोपी हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब रही बात कि आखिर ये कहां से आ रहे थे, कौन लोग थे। स्पष्ट तौर पर अभी रायगढ़ के जो एसपी हैं विजय अग्रवाल ने वो बताया है कि ये जो है गाड़ी से निकल रहे थे और अब जो नशे की बात आ रही है उन्होंने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। मरने वालों की संख्या 4 बताई जा रही थी। उस वक्त जो गंभीर रूप से घायल थे, दरअसल अपुष्ट खबर वहां से आ गई थी कि 4 लोगों की मौत हुई है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसमें 1 है और 15 लोग घायल हुए हैं। 2 गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें जसपुर से रायगढ़ भर्ती करने के लिए भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक बात बताइए ज्ञानेंद्र, जो तस्कर बताए जा रहे थे कि ड्राइवर दरअसल तस्कर हैं और इनकी गाड़ी में कुछ मादक पदार्थ था, इसीलिए भाग रहे थे पुलिस की डर से, और ऐसे में इस घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, वहां सरकार में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग थे ये दोनों ड्राइवर। जी, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं आरपी सिंह, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जैसे इनके आरोप हैं, जिस तरह से अमित मालवीय ट्वीट करके कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वैसे ही क्या कांग्रेस भी पलटवार कर रही है, ये तो बात की बात है, ये सियासत का मुद्दा है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि दोनों ही आरोपी पकड़े गए हैं और वो मध्य प्रदेश के बैढन सिंगरौली जिले के हैं। उन्हें पकड़ लिया गया है। जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। और एबीपी न्यूज चूंकि इस खबर पर बना हुआ है, इसलिए हम बाकी मौके पर क्या स्थिति है ये बताने और दिखाने के लिए हम खुद भी जसपुर के लिए अखिलेश रवाना हो गए हैं। फिलहाल ज्ञानेंद्र, आप वहां पर पहुंचिए, जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे दोबारा आपसे बातचीत होगी, कुछ और जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद। और अब विजयादशमी की 10 तस्वीरें। विजयदशमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन। तस्वीरों में सीएम योगी आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके गले में माला है और सिर पर विशेष तरह की फूलों वाली पगड़ी पहने हुए। पूरे मंदिर परिसर में ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही। परंपरा के अनुसार विजयदशमी के दिन पूजा अर्चना के बाद शाम 4 बजे गोरखनाथ मंदिर से गोरक्षा पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा निकलती है, जो सीधे मानसरोवर मंदिर तक जाती है। रथ पर सवार होकर योगी आदित्यनाथ ने शोभा यात्रा की अगुवाई की। तस्वीरें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की हैं, जो पारंपरिक शाही वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर का सिंधिया राजघराना दशहरा उत्सव मना रहा है। तस्वीरों में आगे गद्दी पर बैठे ज्योतिरादित्य शस्त्र पूजन कर रहे हैं और उनके ठीक पीछे उनके पुत्र महार्यमन बैठे दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने में शाही अंदाज में विजयादशमी मनाए जाने का रिवाज है और इसके लिए पूरा सिंधिया परिवार ग्वालियर के जय विलास महल में जुटता है और फिर कुल देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सिंधिया परिवार ने शमी के पेड़ की भी पूजा की। शमी के पेड़ की पूजा सिंधिया परिवार वर्षों से करता आ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना के रावण का दहन किया गया। अब उसका वध थोड़ी देर में होने वाला है। जय श्री राम की गूंज के साथ रावण के पुतले को आग लगाकर बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व को मनाया गया। रावण जो था लुधियाना के जवाहर नगर इलाके में रावण दहन की ये तस्वीर इस बात का संदेश दे रही है कि अहंकार मिट जाता है और सत्य के प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता।
और जिन्हें भी पता है मेरा बहुत चंडीगढ़ में रावण दहन का गवाह बनने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। रावण दहन से पहले रावण बने कलाकारों और भगवान राम की सेना के कलाकारों के बीच युद्ध का दृश्य दिखाया गया। आप देख सकते हैं राम और लक्ष्मण और बीच में रावण का पात्र जो जिन्होंने प्ले किया था वो खड़े हैं। अब रावण के पुतले को जो है आग लगाई जाएगी। ये दशहरा चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में जो है मनाया जा रहा है। और फिर रावण दहन के साथ विजयादशमी का पर्व संपूर्ण हुआ। दो करके ये जो पुतला है रावण का, ये जल उठा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जा रहा है यहाँ चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में। हालांकि इस बार इन पुतलों में पटाखे इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। पोल्यूशन कम करना जो है मकसद है। पटाखे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने जिन अपने अपने पात्र प्ले किए हैं, रोल प्ले किए हैं, रावण का, लक्ष्मण का और रामचंद्र का, वो यहाँ जलते हुए रावण के पुतले के सामने खड़े हैं। और दशहरा जो है यहाँ मनाया गया है सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दशहरे का पर्व देखने के लिए हजारों लोग जमा थे। रावण के पुतले में आग लगते ही वहां का नजारा बदल गया। विजयादशमी के मौके पर सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल भी मौजूद था और कुछ ही मिनटों के भीतर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलकर खाक हो गए। बिहार के गया में विजयादशमी का पर्व देखने के लिए भारी भीड़ जुटी थी और फिर इस उत्सव का वो मौका आया जिसका सबको इंतजार था। अहंकार के प्रतीक रावण के पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना काल में हजारों लोग जुटे थे, लेकिन न तो मंच पर मौजूद लोगों ने मास्क लगाया था और न ही हजारों की भीड़ में किसी के भी मुंह पर मास्क दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दशहरे का उत्सव पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रतापगढ़ के रामलीला मैदान में पहले राम रावण युद्ध का मंचन हुआ और फिर उसके बाद रावण के पुतले को आग लगाई गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जय सिया राम के उद्घोष के साथ रावण का पुतला दहन करके प्रभु श्री राम की जीत का जश्न मनाया गया।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 21 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।